एक महिला का पति विदेश रह रहा था और वो अपने घर में अपने ससुर के साथ रह रही थी। उसके घर में उसके और ससुर के अलावा और कोई नहीं था। वो उसका जो पति विदेश रह रहा था वो अकेलापन महसूस कर रही थी। उसको शारीरिक सुख नहीं मिल रहा था जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। फिर एक दिन वो अपने ससुर के साथ अवैध संबंध बना लेती है, उसके साथ शारीरिक संबंध बना लेती है। और इस शारीरिक संबंध का अंजाम इतना बुरा होता है जिससे सुनकर आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तो दोस्तों आइए जानते हैं इस घटना की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में स्वागत है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और आप लोग के बीच में ऐसी ही नए नए इंटरेस्टिंग वीडियो ला सकूँ। तो दोस्तों आज की जो ये सच्ची घटना है, ये घटना है उत्तर प्रदेश के लखनऊ की। वहाँ के रहने वाले जो प्रेम कुमार रहते हैं, जो घर के मुखिया रहते हैं, अपने बेटे और बहू के साथ रह रहे थे। उनके बेटे का नाम सूरज कुमार और बहू का नाम कमला था। उसके जो बेटे थे वो विदेश में रह रहकर नौकरी कर रहे थे और घर में प्रेम कुमार और उसकी जो बहू थी वो रह रहे थे। उन लोगों का घर बहुत बड़ा होता है, पैसे की कोई कमी नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती है। घर में एक नौकरानी भी रह रही थी जो घर का काम को संभाल रही थी। ऐसे ही रहते रहते कुछ दिन बीत जाता है और प्रेम कुमार और उसके अपन जो उनके घर में नौकरानी थी उनके बीच कुछ अनैतिक संबंध बन जाते हैं, कुछ अनैतिक रिश्ते बन जाते हैं। एक दिन जो उसकी बहू रहती है कमला शाम को जाती है मार्केट में जाती है, सब्जी लेती है। सब्जी लेकर जब घर आती है तो देखती है जो घर का मेन दरवाजा है वो खुला है और वो अंदर प्रवेश करती है। जब अंदर प्रवेश करती है देखती है कि एक कमरे से कुछ अजीब गरीब सी आवाज़ आ रही थी। वो आवाज़ को सुनकर वो सोचने लगती है कि आखिर ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है। जो वो कमरे के अंदर झांकने की कोशिश करती है तो देखती है कि जो उसके घर की नौकरानी है और जो उनके ससुर हैं उनके बीच शारीरिक संबंध, दोनों एक साथ शारीरिक संबंध बना रहे हैं। इस घटना को देखकर उसके तले पैरों तले जमीन खिसक जाता है। वो किसी से कुछ बोलती नहीं है। वो किचन में जाती है और सब्जी का थैला रखकर अपने कमरे में जाती है, लेट जाती है और सोचने लगती है कि आखिर मेरे ससुर एक नौकरानी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं जिसकी ससुर की उम्र 40 से 45 साल की होती है। इसके बाद वो ऐसे सोचने लगती है, सोच सोच के फिर सो जाती है। जब शाम का वक्त होता है तो खाना बनाती है, खिलाती है और जब अपने कमरे में जाती है सोने के लिए तो उसको नींद नहीं आती है। उसके सुबह का जो कांड देखी तो उसको याद आ रहा था। फिर सोचने लगती है कि एक नौकरानी के साथ वो ऐसा कर सकते हैं तो मेरे साथ क्यों नहीं कर सकते हैं। क्योंकि बहुत दिन से वो शारीरिक संबंध उसको पूरा शारीरिक सुख पूरा नहीं हो रहा था। उसके जो पति था वो विदेश में रह रहे थे। इसके बाद रात का जब आधी रात हो जाता है तो अपने ससुर के कमरे में जाती है। तो वहाँ पर जाती है तो देखती है कि लाइट है वो बंद है। इसके बाद वो अपने ससुर के बगल में सो जाती है। जब ससुर के बगल में सो जाती है उसके साथ छेड़खानी करने लगती है, उसके शरीर को टच करने लगती है तो ससुर की नींद खुल जाती है। प्रेम कुमार की जब नींद खुलती है तो तुरंत लाइट जला देते हैं और जब लाइट जलाते हैं तो देखते हैं उनकी बहू उनके कमरे में है। इसको वो देखकर परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, दंग रह जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम यहाँ पर मेरे बेड पर क्या कर रही हो। इसके बाद जो कमला रहती है कहती है कि आप सुबह जो नौकरानी के साथ कर रहे हो मेरे साथ भी करिए, नहीं तो मैं ये सब सारी बातें अपने आपके बेटे को बता दूंगी। इसके बाद दोस्तों हैरान हो जाते हैं। प्रेम कौर को समझ में नहीं आती कि आखिर करे तो क्या करें। इसके बाद दोनों एक साथ संबंध बनाते हैं और जब ये सिलसिला चालू होता है तो चलता ही रहता है। ना तो प्रेम कुमार को कोई एतराज था, ना ही कमला को कोई एतराज था। दोनों एक साथ जब भी मौका मिलता था खुशी खुशी संबंध बना लेते थे। अब तो कमला बहुत ही खुश रहने लगी थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। इसके बाद जो प्रेम कुमार थे अपनी नौकरानी को कोई भाव नहीं दे रहे थे। जब ये कुछ बातें करती तो टाल देते थे। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर जो घर के मालिक है मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। पहले तो मैं जब भी आती थी तो पहले मेरे साथ ये संबंध बनाते थे, इसके बाद जो काम करना होता था मैं करती और जब भी मैं पैसे मांगती थी वो दे देते थे। अब तो पैसे बीच बीच में मांगने लगी थी लेकिन प्रेम कुमार बिल्कुल मना कर देते थे। कहते कि जब तुम्हारा महीना लगेगा तो पैसा मांगना। जिसकी वजह से जो घर की नौकरानी है गुस्सा होने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर वो घर में अपने उस घर में उसके जो बहू कमला थी और जो प्रेम कुमार थे उन दोनों पर नज़र रखने लगती है कि आखिर इन दोनों में रिश्ता क्या है। एक दिन वो घर में काम करने के लिए आती है तो देखती है कि दोनों बहू और ससुर एक साथ शारीरिक संबंध बना रहे हैं। इस चीज़ को देखकर हैरान और परेशान हो जाती है। वो समझ जाती है कि उसके साथ जो बर्ताव हो रहा है इसी वजह से हो रहा है। फिर उसको बहुत ही गुस्सा आता है। वो सोचने लगती है कि पहले तो मेरे साथ ऐसा कर रहे थे, अब अपनी बहू को भी नहीं छोड़ रहे हैं। जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा उसको गुस्सा आता है लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है, किसी से कुछ बात भी नहीं करती है। फिर ऐसे ही दिन बीतता जाता है। एक दिन उसकी जो बहू रहती है घर पे नहीं रहती है।
प्रेम कुमार की तबीयत थोड़ी खराब रहती है। वो नौकरानी से कहते हैं चाय बनाने के लिए कि मुझे चाय बनाकर पिला दो। उसको तो पहले से ज़्यादा गुस्सा रहता है, फिर वो चाय बनाती है और चाय में जहर की जो गोली रहती है, कीटनाशक दवा की गोली, उसको डाल देती है और प्रेम कुमार को दे देती है पीने के लिए। इसके बाद अपना काम निपटाती है, काम निपटाकर तुरंत घर चली जाती है। जो प्रेम कुमार रहते हैं चाय पीते हैं और चाय पीने के बाद वो तुरंत छटपटाने लगते हैं, उसका जो बेचैन हो जाते हैं, लेकिन घर में कोई नहीं रहता है कि जो उनको हॉस्पिटल ले जाए, उनका इलाज करवाए। उसकी जो बहू रहती है बाहर गई होती है, मार्केट गई होती है और वो तुरंत दम तोड़ देते हैं, खत्म हो जाते हैं, यानी कि मर जाते हैं। जब उसकी बहू कमला आती है तो देखती है कि उसके शरीर जो ससुर है वो मरे पड़े हैं। उसको समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, घर में इस घटना का अंजाम कौन कर सकता है, कौन दे सकता है। वो रोने लगती है, चिल्लाने लगती है। उसकी रोने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर जो आसपास के लोग रहते हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं। जब इस घटना के बारे में पूछते हैं तो सब बता देती है। गांव वालों को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इनकी मौत अचानक कैसे हो जाती है। इसके बाद पुलिस को कोई कॉल कर देता है। जब जब पुलिस आती है तो प्रेमपाल को लाश को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब उसका रिपोर्ट आता है तब पता चलता है कि इनको जहर खाने से इनकी मौत हो चुकी है। फिर कमला से पूछताछ की जाती है तो कमला बताती है कि वो ऐसे नहीं मर सकते। वो तो घर में बिल्कुल, घर का माहौल बिल्कुल ठीक था, नॉर्मल था, गुस्सा में भी नहीं थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर इसके बाद जो पुलिस रहती है अच्छे से पूछताछ करने लगती है, बताती है कि तो आपके घर में कौन-कौन है, तो कहते हैं वो उसकी जो बहू कमला है कहती है कि नौकरानी और मेरे सिवा इस घर में और कोई नहीं है। इसके बाद दोस्तों नौकरानी को बुलाया जाता है। जब उससे पूछताछ किया जाता है तो कुछ अजीब-अजीब सी बातें बताती है, जिससे पुलिस को शक हो जाता है कि ज़रूर इसी ने कुछ कांड किया है। इसके बाद पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है तो जो नौकरानी रहती है पूरी साफ-साफ पूरी बात बता देती है और रोने लगती है। वो बताती है कि पहले मेरे साथ ये नाजायज़ संबंध बना रहे थे, ऐसे इसके बाद वो अपनी बहू के साथ बना लेने लगे, जिससे मुझे बहुत ही ऐतराज़ होने लगा था। मेरी कोई भी बात सुनते नहीं थे, जब भी मैं कुछ बात करती थी तो तुरंत टाल देते थे, जिससे मुझे गुस्सा आने लगा था, मुझे चिढ़ आने लगा था। इसलिए मैंने ऐसा कदम उठाया कि मैंने सोची कि अगर इसको मार दूँ तो पूरे का पूरा मामला ही खत्म हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों जब पुलिस इस बारे में सुनती है तो परेशान हो जाती है और गांव के लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान और हैरान हो जाते हैं। आखिर एक नौकरानी ऐसा कैसे कर सकती है। इसके बाद उस नौकरानी के को खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है और उसको हिरासत में लेकर उसके जेल के सलाखों के पीछे भेज देते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि असंबंध का अंजाम यही होता है, किसी किसी की जान चली जाती है और किसी की ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है और कोई कोई तो जेल के सलाखों के पीछे अपनी ज़िंदगी काट देता है। तो दोस्तों ये घटना से आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस घटना सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना था, सचेत करना था, सतर्क करना था कि आप भी सावधान हो जाइए और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।